गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। आपने जैसा कि देखा था, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था हमारे फर्स्ट पीरियड में। आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि अर्ली मैन जो था उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई। प्री हिस्टोरिक पीरियड की हम बात कर रहे थे, हिस्ट्री से पहले की, जो कि रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं है। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं अर्ली मैन के लाइफ के बारे में कि वो कैसे रहते थे, उनकी सोशल लाइफ क्या क्या थी और कैसे उनके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुए बाय द इन्वेंशन ऑफ फायर एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि फायर और व्हील के इन्वेंशन से पहले अर्ली मैन की लाइफ क्या थी। हम पूरे 100% यकीन से तो नहीं कह सकते कि उनकी लाइफ कैसी थी या क्या थी। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसे जीते होंगे। तो उनकी लाइफ जंगली जानवरों से कुछ ज़्यादा अलग नहीं होती थी, बजाय इसके कि वो थोड़े सोशल थे, वो थोड़े मिल के रहते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जंगल में जो जंगली जीव थे वो अकेले अगर ह्यूमन रहने की कोशिश करता तो आसान शिकार बन सकता था उन जीवों का। तो उसको अवॉइड करने के लिए ग्रुप्स में, डर से ये ग्रुप्स में रहना इन्होंने शुरू किया। जंगल में जो भी गुफाएं इनको दिख जाती थी, नेचुरल गुफाएं, उसमें वो रहा करते थे। और कई वैज्ञानिकों को उस काल के यानी कि स्टोन एज के, पैलियोलिथिक एज के, ओल्ड स्टोन एज के कुछ पेंटिंग्स भी उन गुफाओं में दिखी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके रहने सहने का तरीका क्या होता होगा। हम होता होगा इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम 100% यकीन से इस चीज़ को नहीं कह सकते कि वो कैसे रहते थे। तो बच्चों, नॉर्मली उनका जो दिन है उसमें शिकार शामिल होता होगा। वो ग्रुप्स में रहते थे। उसी जानवर का, जिस जानवर का वो शिकार करते थे, उसके चमड़े को वो अपना कपड़ा बनाते थे, उसके मीट का वो इस्तेमाल करते थे अपने भोजन में, और उस जानवर की हड्डियों का वो इस्तेमाल किया करते थे अपने हथियार बनाने में, अपने औजार बनाने में। और धीरे धीरे वो स्टोन से भी हथियार बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज तब आया जब फायर का इन्वेंशन हुआ, यानी आग का इन्वेंशन हुआ। अब आग का इन्वेंशन कैसे हुआ होगा या आग जलाना उन्होंने कैसे सीखा होगा, ये कह पाना भी बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादा संभावना ये है कि दो पत्थरों के टकराने से चिंगारी जो निकलती है, उससे उन्हें आग जलाने का शायद तरीका सूझा हो। लेकिन फिर भी हम पूरी गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि कैसे उन्होंने आग जलाना सीखा होगा। आसमानी बिजली उन दिनों वो लोग देखते होंगे, या गर्मी के कारण जंगलों में जो आग लग जाती होगी वो देखते होंगे। तो पत्थरों को रगड़ के, चाहे जिस भी तरीके से उन्होंने आग जलाना सीखा, आग उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने लगा। कैसे? तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि जो वो खाना खाते थे, रॉ मीट, अब वो रॉ मीट को उन्होंने आग में पकाना कैसे सीखा, इसको हम एक कहानी की तरह देख सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो कि आग जल रही हो, या फिर किसी जले हुए, भुने हुए जानवर को उन्होंने खाया हो। कोई जानवर आग में गिर गया हो, या किसी जानवर को जलाने का प्रयास करते हुए जो है वो जानवर झुलस गया हो, जल गया हो, और जब उन्होंने उसको खाने का प्रयास किया हो तो उसका टेस्ट उनको काफ़ी अलग लगा हो, काफ़ी पसंद आया हो पका हुआ मीट का। तो उन्होंने जानवर को आग में पकाना सीखा, उसको भूनना सीखा, भून के खाना सीखा। और जब पहली बार उन्होंने ये भुना हुआ मीट खाया होगा तो उनको कच्चे मीट से, रॉ मीट से काफ़ी बढ़िया टेस्ट वहाँ पे फील हुआ होगा, जिसके कारण उन्होंने आग से जो है मीट को आग में भूनना सीखा होगा। आग का दूसरा फ़ायदा ये था उनके लिए कि आग उनको गर्मी प्रदान करती थी। बारिश और ठंड के दिनों में गुफाओं में अगर वो आग जला लेते थे तो वो रात भर जो है अच्छे से गर्मी लेते हुए वो जो है अपना समय बिता सकते थे। तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा उनके लिए आग का ये था कि जंगली जानवरों को वो आग के सहारे, मतलब आग दिखा के, वो जंगली जानवरों को दूर रख सकते थे अपने से। जो जंगली जानवर उनकी जान ले सकते थे, बड़े बड़े जंगली जानवर भी आग से डरते थे, खौफ खाते थे। तो उन जंगली जानवरों को वो अपने से दूर रखते थे आग की सहायता से। तो इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी आग का इन्वेंशन,
इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ से इंसान ने चीज़ें सीखना शुरू करी और अपने सिविलाइजेशन को नए नए आयामों तक पहुँचाया, नए नए स्टेजेस तक पहुँचाया, और आज हम देख रहे हैं कि हम कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गए हैं। तो बच्चों, आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इन्वेंशन ऑफ व्हील्स। व्हील्स के इन्वेंशन ने कैसे ह्यूमन हिस्ट्री को, मानव इतिहास को एक कंप्लीट जो है ट्रांजिशन पीरियड में डाल दिया, एक कंप्लीट चेंज जो है वो लेके आए। इन्वेंशन ऑफ व्हील से मानव इतिहास पूरी तरीके से बदल गया, पूरी तरीके से एक चेंज आ गया, और हम यहाँ तक जो आज पहुँचे हैं उसमें व्हील का बहुत बड़ा योगदान है, वो हम देखेंगे अगले पीरियड में। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने आज बताया आपको फायर, इन्वेंशन ऑफ फायर के बारे में, उसके लिए आप नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और मेरे पर्सनल नंबर पे, जो कि मैं यूट्यूब लिंक में आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरे पर्सनल नंबर पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब का जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में जाके भी आप सवाल अपना पूछ सकते हैं। टास्क बच्चों आपके लिए ये होगा कि फायर कैसे इन्वेंट अर्ली मैन ने किया, या आप अपनी अपनी कहानियाँ बनाइए, और अपनी कहानियों को जो है आप कॉपी में लिख के उसका एक स्नैप लेके आप मेरे नंबर पे, पर्सनल नंबर पे आप उसको मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।